Hello guys, welcome to the very first practical training of website designing. In previous lecture, I talked about we will use WP Astra in Elementor theme. But right now, I am changing my thought and my decision और हम लोग यूज़ करेंगे Schema Pro थीम को। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस डिसीजन के पीछे मेन रीज़न क्या है। So when I started working on WP Astra theme सेटिंग और उसके साथ एलिमेंट्री का पेज डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आल्दो इतना टेक्निकल वर्क नहीं था बट स्टिल एक न्यूबी के लिए उन पॉइंट्स को समझना जो है थोड़ा-सा मुश्किल होता है इंक्लूडिंग मी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे सेट करना है। दूसरी बात इस डिसीजन के पीछे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अमेज़न एफिलिएट ब्लॉग के लिए सबसे बेहतरीन लेआउट क्लीन लेआउट होता है और सिंपल लेआउट होता है। और तीसरी जो डिसीजन है वो ये है कि जो भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है वो मेन पेज की तरफ कम आता है और इनसाइड कंटेंट की तरफ ज़्यादा आता है। तो स्टार्ट में बिकॉज़ वी नीड कंटेंट, तो हमें कंटेंट चाहिए और हमें वेबसाइट पे जल्द से जल्द काम करना है ताकि जल्द से जल्द आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए बिकॉज़ आफ्टर सम टाइम आप लोग बोर हो जाएँगे और आप लोग शायद आप में से कुछ ऐसे हो जो कि काम करना स्टॉप कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि उस लेवल तक पहुँचने से पहले आप लोग वेबसाइट पे इतना कंटेंट लिख दें कि आपका मोटिवेशन लेवल बरकरार रहे। और द लास्ट रीज़न इस चेंजेस के बारे में वो ये है कि आप में से बहुत सारों को पता होगा अबाउट माय वेबसाइट laptopsgeek.com। मैं इसका आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ द लोगो, आप कलर्स देख ले, आप इस हेडर को देख ले। ओवरऑल अगर आप देखें दिस इज़ अ सिंपल वेबसाइट, ठीक है? कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी लिंक पे ओके करते हैं तो सिंपल सा कंटेंट जो कि इंतहाई अट्रैक्टिव लगता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं बुलेट्स, आपका जो है लैपटॉप का स्टाइल और साइड पे जो है साइड बार आ जाता है और इंतहाई एक अच्छी फीलिंग देता है एक यूज़र को। तो इस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं। यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो मेन पेज पे कभी नहीं आता, वो इस किस्म के कंटेंट पे आता है। सो ये वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है मैंने वो परफॉर्मेंस शेयर करनी है और उसके बाद आगे जाके अपनी वेबसाइट लैपटॉप्स गुरु को अकॉर्डिंगली सेट करना है ताकि जल्द से जल्द हम कंटेंट पे काम स्टार्ट कर सके। सो राइट नाउ मैं एशेप पे हूँ और मैं लैपटॉप्स की के डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मकसद जो है वो आपका रेवेन्यू जनरेट करना है और मकसद जो है वो आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट वर्क पे लगाना है, न कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करना है। और आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में इस लेवल तक लेके जाना है कि आप मोटिवेट होने के बजाय डिस्करेज हो जाए और आप काम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट में हम ऐसे ही काम करेंगे। सो लैपटॉप्स गीक जो है वो आपके सामने ओपन हो गए हैं एंड यू कैन सी कि द वेबसाइट ट्रैफिक राइट नाउ इज़ अराउंड 18,000 हुई होगा, राइट? 18,400 जो कि रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है। 26,000 कीवर्ड जो है इसके रैंक कर है प्लस 539 के साथ और डीआर और यूआर अगर आप देखें तो इंतहाई स्ट्रांग है इस वक्त। एंड दिस वेबसाइट इज़ गेटिंग, आप देख सकते हैं मैंने जब इसको सेल किया था इस लेवल पे किया था और आप देख सकते हैं कि सेल होने के बाद ये ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें वेबसाइट का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, यूज़र का इसके साथ इंटरेक्शन। उस टाइम ये वेबसाइट मुझे $1500 जनरेट करके दे रहा था ऑन एवरेज 1400, 1500, 1200, 1000। सो इस लेवल पे आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी जो इस वक्त कास्ट हो जो कि रेवेन्यू होगी वो अराउंड अराउंड 3000 से लेके $3500 होगी। और इसका जो मैंने एस्टिमेट लगाया अगर इसको ये सेल करता है तो इस वक्त इसका जो प्राइस है वो $50,000 तक कम अज़ कम जाएगा। सो अगर ये वेबसाइट इस लेवल तक इस थीम के साथ जा सकता है तो व्हाई नॉट अवर। सो हम सेम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। ये जनरल सी बात है इसलिए ज़रूरी थी कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो इस पे इंस्टॉल करना है माई थीम शॉप का जो थीम है स्कीमा प्रो। आप जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन भी कर सकते हैं, आप आस्ट्रा का भी कर सकते हैं, लेकिन और आप स्कीमा का भी कर सकते हैं फ्री वर्जन। जो प्रो वर्जन है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है जो कि आपके लिए बेहतर होती है। तो द फर्स्ट स्टेप है इस पे इंस्टॉल करना है माई थीम शॉप का थीम। सो आई विल गो टू द डैशबोर्ड और मैं आ जाऊँगा थीम में। इसमें ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है थीम को। 2-3 बार मैंने इसका डिज़ाइन करने का कोशिश की लेकिन मेरे पास इश्यूज़ बहुत आ रहा था इंटरनेट का। सो थीम इंस्टॉल है। इंस्टॉलेशन इज़ वेरी ईज़ी। अगर आप सपोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस थीम को डाउनलोड करना है माई थीम शॉप से, ठीक है? माई थीम शॉप से डाउनलोड करने के बाद
आपने ऐड न्यू पे ओके करना है और ऐड न्यू पे ओके करने के बाद आप अपलोड थीम पे ओके करेंगे, चूज़ थीम पे ओके करेंगे या चूज़ फाइल पे ओके करेंगे और आप आ जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपके पास ये थीम पड़ा हुआ है। ठीक, सो मेरे पास ये थीम यहाँ पे पड़ा हुआ था स्कीमा प्रो, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद मैंने सिंपली इसको एक्टिवेट किया है। ठीक है, सो एक्टिवेशन अभी तक नहीं हुई, वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। इसी के साथ ये थीम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और ये आस्था से कन्वर्ट हो जाएगा स्कीमा प्रो में। नाउ द सेकंड ऑप्शन जो कि आपको स्क्रीन पे शो होगा वो आपको ये नज़र आएंगे कि ये प्लगइन आप एसेंशियल प्लगइन है, इनको इंस्टॉल कर लें। सो इनमें आपने जस्ट जो है वो माई थीम शॉप का इंस्टॉल करना है, अपडेट वाला प्लगइन, ताकि आपका थीम रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो। रैंक मैथ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। वी विल बी यूजिंग एसईओ प्रेस थीम। दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन मेरे पास प्रीमियम एक्सेस है एसईओ प्रेस ही, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं विद हाई डिस्काउंट प्राइस। एंड अगर आप नहीं चाहते इन्वेस्ट करना तो रैंक मैथ में वो तमाम तर फंक्शनलिटी है जो कि एक अच्छे प्लगइन में होती है, बट द ओनली इशू इसके थोड़े से बग्स चल रहे हैं और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सो दैट्स वाई मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मेरी वेबसाइट डाउन चली गई थी, सो मैं तब तक इसको यूज़ नहीं करूँगा जब तक ये बग्स फ्री नहीं होता और एक लेवल पे नहीं पहुँचता। एसईओ बाय यूएस मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो इंतहाई एक्सपेंसिव है और इसके फ्री प्लगइन में कुछ भी नहीं है। रैंक मैथ जो है इसका फ्री वर्जन इतना स्ट्रांग है कि एसईओ बाय यूएस में जितने प्रीमियम फंक्शनलिटी है वो सारे रैंक मैथ पे आपको मिल जाते हैं। सो वी विल बी यूजिंग एसईओ प्रेस। आप रैंक मैथ को इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम इंस्टॉलेशन और प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद अगर आप वेबसाइट की तरफ आते हैं तो आपको कुछ ऐसा लुक दिखेगा, और अगर आप देखें तो ये सेम वही लुक अभी दे रहा है जो कि लैपटॉप्स की का था। बट यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना है और यहाँ पे मेन्यू ऐड करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं कि मेन्यू को ऐड कर लेते हैं। सो मेन्यू को ऐड करने के लिए आपने आना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आने के बाद आपने क्लिक करना है मेन्यूज पे। मेन्यूज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपने मेन्यू क्रिएट करनी है और यहाँ पे आपने टाइप करना है प्राइमरी मेन्यू। मैं आपको बताता चलिए इसके साथ साथ कि मैंने अपनी फर्स्ट मेन्यू क्रिएट की थी 5 साल के बाद, 2015 में कि 16 में मैंने मेन्यू क्रिएशन सीखी थी, मुझे समझ नहीं आती थी। जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी मेन्यू को। अब आई डोंट नो, आप जब ये थीम इंस्टॉल कर लेते हैं ये वाला लैपटॉप्स की का, तो आपके पास दो मेन्यू आ जाती है, एक यहाँ पे आता है और एक आपके पास ऊपर आ जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मैं इस थीम को अगेन उसी लेवल पे लेके आता हूँ जिस लेवल पे ये आपको फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आपको ये नज़र आता है। ठीक है, सो मैंने ये आपके सामने ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं ये आपको इस टाइप का मिलेगा। सो अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे लाइव लैपटॉप्स की। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि मेन्यू क्रिएट करनी है ताकि हमें इशू ना हो। तो ये हमारे पास आई थिंक प्राइमरी मेन्यू है, ये हमारे पास सेकेंडरी मेन्यू है, बट ये हमें क्रिएट करने के बाद पता चलेगा। सो हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस में हम आ जाएंगे मेन्यू में, मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली असाइन कर देंगे इसको प्राइमरी मेन्यू में और सेव का ऑप्शन ओके करेंगे। सो जब हम सेव का ऑप्शन ओके कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम क्या करना है हमें कि हमें इसमें ऐड करने हैं पेजेस वगैरह। तो हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज, ये हमारे पास आ गए। बट ये कैटेगरीज कैसे ऐड होती है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये कैटेगरीज ऐड करने के लिए आपको आना होगा सबसे पहले पोस्ट में। पोस्ट में आपने आना है ऐड न्यू पे, ठीक है, सॉरी ऐड कैटेगरीज में आना है। सो जब आप कैटेगरीज पे ओके करेंगे पोस्ट ओपन हो गया है। सो मैं बैक जाता हूँ और मैं पोस्ट में आके कैटेगरीज पे ओके कर देता हूँ। असल में आपकी जो कैटेगरीज है ना ये आपके मेन्यू में यहाँ पे नज़र आती है। तो इनको क्रिएट करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप कोई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ लैपटॉप्स बजट। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। ये स्लग असल में इसका यूआरएल होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्लग है, laptopsguru.com/slug। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी, तो अगर आप इसको किसी पोस्ट के अंडर रखना चाहते हैं तो आप इसको पेरेंट के अंडर रख लेंगे, अदरवाइज नहीं होता। डिस्क्रिप्शन इज एम्प्टी और आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपने कैटेगरीज ऐड करनी है, होम, अबाउट, कंटेक्टस और जो बाकी है वो आपके पेजेस में आती है। यहाँ पे हमारे पास वो मेन्यू आती है जिसमें हम आर्टिकल ऐड करते हैं। लैपटॉप बजट बायर्स गाइड हो गया,
हाउ टू गाइड हो गया, लैपटॉप्स हो गए, न्यूज़ हो गए, रिव्यूज़। तो ये इसी तरीके से मैंने ऐड कर दी और उसके बाद मैं अगेन आ जाऊँगा अपीयरेंस में और अपीयरेंस में मेन्यू पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा कैटेगरीज़ में। कैटेगरीज़ में मोस्ट यूज़ में कुछ नज़र नहीं आएगा, आपने व्यू ऑल पे ओके करना है और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बायर्स गाइड, ठीक है, लैपटॉप्स, रिव्यूज़ एंड आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ। अगर आप चाहते हैं कि एक और भी ऐड हो तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू। न्यूज़ हम ऐड कर लेते हैं और हम ऐड टू मेन्यू कर लेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहते हैं। अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा जब इधर आ जाता है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये इस तरह हम कर लेंगे और सेव का बटन ओके कर लेंगे। सो जब मैंने सेव पे ओके किया और यहाँ पे आके मैंने देखा तो यहाँ पे ये हमारे पास ऊपर आ गया। तो इट मीन कि प्राइमरी मेन्यू असल में यहाँ पे होता है। सो इसको हमने यहाँ पे लाना है। सो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपने वापस आना है मेन्यू में और आपने प्राइमरी मेन्यू की बजाय इसको सेकेंडरी मेन्यू असाइन करके सेव करना है, ठीक है। सो जब सेकेंडरी मेन्यू असाइन करके सेव करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब आपके पास ऊपर ये आ रहा है, जबकि लैपटॉप्स गीक में अगर हम देखें हमारे पास सिर्फ वन हेडर है। तो इसको हमने कैसे हटाना है, सो मैं आपको 3 ऑप्शन में आगे लेके जाके तरीक़ेकार से गाइड करूँगा। लेकिन अभी हमें एक दूसरा पेज बनाना है, मेन्यू बनानी है जिसमें कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और डिस्क्लेमर के पेजेस आएंगे। तो वो कहाँ पे डिज़ाइन होगा, वो हम जो अपीयरेंस में मेन्यू में आके क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे ओके करेंगे, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे, हाँ, उसको हम लोगों ने दिया था प्राइमरी मेन्यू, इसको हम सेकेंडरी मेन्यू का नाम दे देंगे और सेव करने के बाद हम इसको प्राइमरी के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया, सेकेंडरी में सेकेंडरी होना चाहिए था, बट एनीवे कोई मसला नहीं है। मैंने इसको ऐड कर दिया और सेव का बटन क्लिक कर दिया। वैसे मैंने गीक में ऐड नहीं किया था बिकॉज मैं उसको सिंपल नीट एंड क्लीन रखना चाह रहा था और मैंने इसको ऊपर ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे ही डिज़ाइन कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि सिंपल से सिंपल रहे और ज़्यादा टाइम हम इसमें न लगे। हम इसको इस तरह यहाँ पे भी लेके आ जाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं आगे जाते हैं और इसमें इस तरह कर लेते हैं कि हम प्राइमरी मेन्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वापस प्राइमरी मेन्यू में आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम ये न्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो करें, क्योंकि ये जितनी कम होगी ज़्यादा बेहतर होगा। सो हम अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस के पेजेस को और डिस्क्लेमर के पेजेस को क्रिएट करने के लिए पेजेस में जाएंगे, आपको पेजेस में क्रिएट करना होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज एंड पेजेस। देखिए, कैटेगरीज में आप जो पोस्ट ऐड करते हैं ना, वो आपके मेन पेज पे आता है एज अ ब्लॉग पोस्ट, और पेजेस में जो आप कंटेंट ऐड करते हैं वो आपके स्टेबल पेजेस होते हैं जिनका गूगल के साथ कोई काम नहीं होता, जो कि आपके मेन पेज पे अपीयर नहीं होते। ये असल में एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करने के लिए है, ठीक है, और ये स्टेबल होती है। इसमें एक बार चेंजेस हो गई बस हो गई, उसके बाद ये नज़र नहीं आता। और इनको हम यूज़ करते हैं अबाउट अस क्रिएट करने के लिए, कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करने के लिए, डिस्क्लोजर प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो यहाँ पे होती है। और जो हमारा मेन्यू होता है, मेन्यू हमारी सारी कैटेगरीज में होती है। तो चलिए जाते हैं आगे और ये पेजेस क्रिएट करते हैं। तो हम पेजेस में आल पेजेस पे ओके करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ पेजेस है या नहीं। ये मैंने पहले से बनाया हुआ था तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ब्लॉग भी मैंने पहले से बनाया था ताकि आपको पता हो, ठीक है। नाउ आई विल ऐड द पेज अबाउट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस मैं आपको बाद में बना के दूंगा, जो कि प्लगइन्स के साथ होगा। और बाकी कोई चीज़ हम इसमें नहीं करेंगे, बस सिंपली पब्लिश का बटन ओके कर लेंगे और हमारा ये पेज लाइव हो जाएगा। पेज लाइव होने के बाद मैंने इसको ऐड करना है यहाँ पे इसके साथ, और ये मेन्यू मैंने यहाँ पे भी लेके आनी है ताकि ये बिल्कुल लैपटॉप्स की जैसा लुक दे, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। तो मैं आ जाऊँगा वापस अपीयरेंस, मेन्यू, यहाँ पे मैं अब आ जाऊँगा पेजेस में, पेजेस में व्यू ऑल पेजेस, और यहाँ पे मैं अबाउट अस को ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। तो ये यहाँ पे आ गया और सेम मेन्यू कर दूंगा। हमारी मेन्यू बराबर हो गई है। अगर आप देखें 3-4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जिनको अभी हमने यहाँ पे लेके आना है। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है थीम को सेट करने का। इसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, बस जिस तरीके से मैंने की है आप भी सेम इसी तरीके से करो। सो अपीयरेंस में आप आ जाओगे और थीम ऑप्शन में आ जाओगे थीम्स को सेट करने के लिए। तो माई थीम शॉप में ये है कि इसकी तमाम तर फंक्शनलिटी क्लिक एंड ड्रैग पे है और आपको किसी एक्स्ट्रा काम की ज़रूरत नहीं करनी होती कोडिंग वगैरह की।
अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी तमाम तर सेटिंग करेंगे। सो आप जब अपीयरेंस में थीम ऑप्शन में आएंगे तो आपके पास माई थीम शॉप का टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपको लोगो इमेज डालना है, यहाँ पे आपका फेविकॉन आना है, तो अगर आपका लोगो बना हुआ है तो ऐड कर दे, अगर नहीं बना तो स्किप कर दे, ऑलरेडी आपके पास जो है आ जाएगा। फेविकॉन वो छोटा सा इमेज होता है जो आपको ऊपर यहाँ पे नज़र आता है जो आप टैब ओपन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, तो मैं इसको फेविकॉन मैंने ऑलरेडी एक ऐड किया है, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। टच आइकॉन और मेट्रो आइकॉन ये सेम टैब्स वगैरह के लिए होते हैं। यहाँ पे आपने अपना ट्विटर यूज़र नेम ऐड करना है जो कि आपने बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो इनको आप बना लीजिएगा। फीड बर्नर ऐड करना है जो आपने आपका ऑलरेडी बन जाता है, अगर नहीं बना तो वो मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से बनाओगे। हेडर कोड में हम लोग यूज़ करेंगे वेबमास्टर बाय सेल ऐड वगैरह के स्क्रिप्ट, और फुटर में हम एनालिटिक्स यूज़ करेंगे, क्लिक की स्टेट काउंटर वगैरह यूज़ करेंगे जो कि हमें बताएगा कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स जा रहे हैं। देन हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें पेजिनेशन पेजिनेशन है, पेजिनेशन आई डोंट नो, जो कि नंबर्स होते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पोस्ट आने वाला है या क्या। तो इसको मैं 1 2 3 में, या बल्कि ये हमारे पास ये वाला फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट देखिए। हम क्विक सर्च भी ओपन कर लेते हैं और हम पोस्ट को एक सर्च में ऐड कर देते हैं ताकि फुल पोस्ट मेन पेज पे नज़र ना आए। फिर रिस्पॉन्सिवनेस को हम ऑन कर लेते हैं। राइट टू लिफ्ट लैंग्वेज सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे कितने होने चाहिए तो हम इसको 6 कर लेते हैं, जितने कम होंगे इतना ज़्यादा आपका पेज लोड होगा। और इसके साथ हम इसको सेव करके आ जाते हैं यहाँ पे और इसको देख लेते हैं। तो आपको शायद कुछ चेंजेस नज़र आए, लेकिन आपको नज़र नहीं आए। ये वाला मेन्यू हमने ख़त्म करना है, ये भी आपको आ जाएगा लैपटॉप गुरु को यहाँ पे, और इसको इसके साथ करना है। ठीक हो गया। अब आगे जाते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम सबसे लास्ट में इनेबल करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो, और उसके अलावा हम CDN भी यूज़ करेंगे। स्टाइलिंग ऑप्शन में आते हैं तो कलर स्कीम वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। साइड बैकग्राउंड किस तरह होना चाहिए, साइड बैकग्राउंड असल में ये आपका बैकग्राउंड की बात कर रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। फिर आगे जाते हैं, आगे क्या है, पैलेस इफेक्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कस्टम CSS की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइट बॉक्स, अ लाइट इज स्टाइल्स पॉप दैट अलो योर विजिटर टू व्यू वर्जन ऑफ इमेज। ये अच्छा है, आपका इमेज जो है ना वो बड़ा नज़र आता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसको अगेन ऑफ कर देता हूँ। फिर आते हैं हम हेडर में। हेडर में आपके पास दो ऑप्शन है। अब ये वाला यूज़ हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपका लोगो जो है वो ऊपर आ रहा है। हम इसको शिफ्ट कर देंगे सेकंड वाले में। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, अगेन इफेक्ट की जरूरत नहीं, लोगो का एरिया बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए तो आप इसका कलर चेंज कर ले। ठीक हो गया, जिस तरीके से आप चाहते हैं वो कलर रख दे। और उसके बाद फ्लोटिंग नेविगेशन मेन्यू ऐड होना चाहिए या नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। शो प्राइमरी मेन्यू, बिल्कुल प्राइमरी मेन्यू हम ऑफ रखना चाहते हैं। ये असल में जिस मेन्यू की बात कर रही है वो मैंने ऑफ कर दिया। शो लोगोज, लोगो ऐड कर देते हैं, अगर हुआ तो नज़र आएगा, नहीं तो नज़र नहीं आएगा। हेडर सोशल आइकन तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये असल में इन आइकन्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर वापस आते हैं और सर्च इन मेन नेविगेशन, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब आपको साइड में मेन चीज़ नज़र आएंगे, और जब मैं इस पर सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो यू कैन सी कि एक बेहतरीन हेडर हमारा डिज़ाइन हो गया है। एंड नाउ ये लुक अच्छा दे रहा है इवन लैपटॉप्स की क्वालिटी से। ओके हो गया। ये जो आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हैं ये डेमो कंटेंट है। ठीक होगा, तो डेमो कंटेंट जो है उसको आप आप इंस्टॉल कर सकते हैं कहीं से भी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, आपका वेबसाइट लोड होगा। अब आते हैं हम लोग होम पेज की तरफ। सो होम पेज स्लाइडर होना चाहिए तो नो, लेटेस्ट फीचर कैटेगरीज में इसको हम सेम रख लेते हैं। फिर आता है कि होम पेज पे पोस्ट मेटा इन्फो होना चाहिए या नहीं, ये असल में ये होता है एडमिन अप्रैल अनकेटेगराइज 7 कमेंट्स। तो मैं नॉर्मली इसमें कैटेगरी को डिसेबल रखता हूँ और मैं कमेंट्स काउंट को डिसेबल रखता हूँ। और इसी के साथ मैं जब सेव कर लूँगा तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो चीज़ें निकल गई। इवन अगर आप चाहो तो मेन पेज से ये भी रिमूव कर दो, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। राइट, मेन पेज पे आपका पेज जितना लाइट होना चाहिए तो अच्छा होगा, और दूसरा अच्छा लुक देता है। अगर आप आके देख लेना तो देखिए ये काफ़ी, अब तमाम तर जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैंने नहीं बल्कि स्लाइड ओनर ने भी एक्टिवेट की है। आगे जाते हैं और हम क्लिक करते हैं फुटर्स पे। तो फुटर हमारे पास होना चाहिए, तो फुटर असल में ये फुटर है हमारे पास, ये होना चाहिए या नहीं तो ऐड कर देते हैं। अब बेस्ट है, चले इसको हम ऑन कर देते हैं। फुटर हमारे पास आ गया, विजेट्स हमारे पास 3 हो गए।
कलर किस किस्म का होना चाहिए, तो हम इसको एज इट इज़ कर लेते हैं जो कि प्रीवियस हमारा कलर था। अगर आपको नहीं पता तो आप एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, कलर पिकर मैंने इंस्टॉल किया है, या आप ऊपर जाके वहाँ से भी अपना कलर पिक कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और कलर कोड में पेस्ट कर दूँगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आपने करना क्या है कि हेडर में जाना है। हेडर में जाने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा लोगो बैकग्राउंड कलर, इसको कॉपी कीजिएगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इस कोड को आप आइएगा फुटर में, और फुटर में आके यहाँ पे इस कलर कोड को पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सो आप जब इसको पेस्ट करेंगे तो हमारा फुटर जो है, अगर यहाँ पे हम देखें राइट नाउ नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। एनीवे आगे जाके देखते हैं चेंजेस। कस्टम फुटर बैकग्राउंड नो, थीम बाई माई थीम शार्प नो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दें, ठीक है। और कॉपीराइट बैकग्राउंड कलर, तो मेरे ख्याल में इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। आगे देखते हैं, सेव चेंजेस कर लेंगे। जैसे ही चेंजेस सेव हो जाएगी हम आ जाएंगे यहाँ पे और रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद अब आ गए तो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन सा कलरफुल जो है आपको फुटर नज़र आ रहा है। सो अब हम आगे जाते हैं, फुटर में चेंजेस वगैरह बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये इनसाइड दिखा दूँ। सिंगल पोस्ट पे जाते हैं, पोस्ट का कंटेंट होना चाहिए, आपका आर्टिकल का कंटेंट होना चाहिए, रिलेटेड पोस्ट और ऑथर बॉक्स, ये असल में ये आपको बता रहा है। जब आप कंटिन्यू फोकस करेंगे तो ये इसकी बात हो रही है। आपके पास ऑथर बॉक्स आ गया, आपके पास रिलेटेड पोस्ट आ गए। मैं ऑथर बॉक्स नॉर्मली हाइड ही रखता हूँ, लेकिन ये है कि अगर ये आपका नज़र आता है तो लोग अच्छा आपको समझते हैं, इस वेबसाइट को अच्छा समझते हैं, बट इतनी परवाह नहीं है, मैं नॉर्मली बंद ही रखता हूँ, डिसेबल कर लेता हूँ। रिलेटेड पोस्ट हमारे पास हो गए। सो मैं रिलेटेड पोस्ट कैटेगरी एंड टैग्स के बेसिस पे आप होता है। आप अगर टैग्स आपके सेम आते हैं तो सेम कंटेंट नज़र आएंगे, अदरवाइज़ कैटेगरी से 2-3 पोस्ट उठा के यहाँ पे डालेंगे। मैं नॉर्मली ये 6 रखता हूँ, जितने ज़्यादा नज़र आएंगे उतना अच्छा होगा। फिर मेटा इन्फो शो, तो मैं इसको जो है, जो ऊपर वगैरह नज़र आता है आथर नेम एंड डेट एंड कैटेगरी, अगेन मैं कैटेगरीज एंड कमेंट्स को ख़त्म कर दूंगा। ब्रेड क्रम, ये असल में ये आपको बता रहा था, ये वाली चीज़ें। ब्रेड क्रम इज़ गुड, इट्स गुड, अगर आप ऑन कर ले, मैं ऑफ रखता हूँ। एसईओ के लिए बेस्ट है। आपकी वेबसाइट थोड़ी सी बदनुमा नज़र आती है, लेकिन इट्स गुड। फीचर्ड इमेज आप चाहते हैं तो ऑन, यस मैं चाहता हूँ। हाईलाइट ऑथर कमेंट नो, डेट एंड कमेंट नो, हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे आके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जब इसको यस करेंगे तो आपके पास अब चेंजेस नज़र आएंगी जब आप इसको ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिखाई वगैरह थी वो ख़त्म हो गई है, बहुत क्लीन एंड नीट आपको नज़र आ रहा है। अब ये इमेज आपको फीचर नज़र आ रहा है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सो मैं फीचर इमेज को ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज यूज़र वहाँ पे रीडिंग के लिए आता है। और दूसरा इसकी वजह क्या है कि आपका पेज जो है बहुत फास्ट लोड होता है। अगर आप इसको रिमूव करेंगे, आप कोशिश करें कि यहाँ पे कहीं पे इमेज ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। अगर नहीं कर सकते देन आप इसको यूज़ करें, मतलब फीचर इमेज को ही आप यहाँ पे यूज़ करें, या यहाँ पे एक छोटा सा इमेज जिस तरह 10 यूज़ करता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग एक और थीम यूज़ करेंगे टेम्पलेट, जो कि एलिमेंटर का है, उसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी हमारी, वो बहुत ही बेहतरीन लुक देगा। फिर हम आगे जाते हैं सोशल बटन्स, तो अगर आपके है सोशल बटन्स तो आप इनको ऑन कीजिएगा। फ्लोटिंग तुम इनसाइड बार पे हमारे नज़र आएंगे, ये हमारे तमाम तर हो गए, और सेव चेंजेस हम कर लेंगे। एड मैनेजमेंट हमारे पास आता है, तो एड मैनेजमेंट हम ऐड लगाएंगे एडसेंस के भी और इसके साथ साथ अमेज़ोन के भी। तो एड मैनेजमेंट को हम अभी फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। फिर हमारे पास साइड बार आता है, एज इट इज़ इसको छोड़ देते हैं। नेविगेशन आता है, एज इट इज़ एसईओ आती है, एज इट इज़ छोड़ देते हैं। टाइपोग्राफी आती है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ से मिलेगा, तो वही आप अप्लाई करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटेंट कैसा नज़र आ रहा है, या फिर यहाँ पे देखें तो कंटेंट कैसा नज़र आ रहा है, तो आप किसी भी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट की ये चीज़ें नहीं है, इट्स ओके। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो अगर आपके पास ऑलरेडी है या आप इसको ऑलरेडी इंपोर्ट जो रेडीमेड है इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद सपोर्ट का ऑप्शन आता है, और सेव चेंजेस कर लेंगे, और बूम, आपका डिज़ाइन रेडी हो गया है अपनी वेबसाइट का। ना अगर हम ये करते आस्ट्रा में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि हम इसको सिंपल रखें, और आगे आने वाले लेक्चर में फिर हम आस्ट्रा की तरफ शिफ्ट हो, या हम एलिमेंटर के थ्रू मेन पेज को डिज़ाइन कर लें, बैक एंड पे हमारा यही थीम चलेगा।
तो इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में हम रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलेशन करेंगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी का पेज और बाकी पेजेस जो है वो डिज़ाइन करेंगे। गूगल एनालिटिक्स और वेबमास्टर वगैरह को ऐड करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट लाइव होने से पहले मुकम्मल रेडी हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।